जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। महाभारत में वर्णित राजा विराट के नाम से विख्यात पूर्वी नेपाल का ऐतिहासिक शहर विराट नगर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय गीता दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1958 में नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक व्यापारिक संपन्न परिवार में हुआ। बाल्यकाल से खेलकूद व पढ़ाई में विशेष रुचि रही। शांत स्वभाव, मिलनसार, रहम दिल, सरल चित्त, संतुष्ट मणि और ओजस्वी वाणी की आप धनी हैं। आपने लौकिक पढ़ाई एमएससी तक पूरी की। आपको सन 1983 में काठमांडू सेवा केंद्र से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सत्य परमात्मा पिता को पहचान कर आपने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। आपने पहली बार सन 1984 में अव्यक्त बाप दादा से पांडव भवन प्रांगण में स्नेह मुलाकात की। बाप दादा के प्यार भरे वरदानी बोल और दादियों का स्नेह पाकर आप सन 1984 से काठमांडू, हेटुड़ा, नारायणगढ़, जनकपुर, बीरगंज आदि सेवा स्थानों पर विशेष सेवा करते हुए सन 1988 से विराट नगर की ईश्वरीय सेवाओं को संभाल रही है। जन जन को शिव संदेश पहुंचाते हुए आपने विभिन्न कार्यक्रम, स्वास्थ्य जागृति अभियान, नारी जागृति अभियान, विश्व शांति यात्रा व अनेक सेमिनारों का आयोजन किया। वर्तमान समय 28 सेवा केंद्र, 17 उप सेवा केंद्र, 200 गीता पाठशालाओं में 140 टीचर्स बहनों के विशाल संगठन के साथ 5000 से भी अधिक विद्यार्थी नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हैं।
मैं 1983 से ज्ञान में आई हूँ। मेरा लौकिक अलौकिक जन्म काठमांडू में हुई है और जैसे मैं ज्ञान में आई, सबसे पहले तो मौसी ने हमको रक्षाबंधन के दिन में लाई थी। उस दिन मेरे को बहुत बहुत अनुभव हुए। विशेष करके मुझे ज्ञान में आने से पहले शिव बाबा ने बहुत बार स्वप्न में दिखाते रहते हैं। तो बाबा जैसे सप्ताह में हम देखते हैं, तो हमको सप्ताह में एक बार बाबा के स्वप्न को देखने को हमको बहुत इच्छा होती थी। वास्तव में हम तो उस टाइम भगवान ही कहते हैं, लेकिन जब ज्ञान में आए तो पता पड़ा कि वास्तव में परमात्मा हमको सही याद कर रहे थे। तो उस दिन जब रक्षाबंधन के दिन में काठमांडू में ज्ञानेश्वर में संदली में राज दीदी बैठी थी, तो दीदी ने मेरे को राखी बांधते हुए कहा, मैं आपको कितना याद करती हूँ, आप मेरे को भूल गए हो। तो मैंने ऐसे फॉर्मेलिटी से बोल दिया कि मैं भी तो आपको याद करती हूँ ना। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मन में बहुत पिंच हो गई। सचमुच हमने मौसी से पूछा कि क्या दीदी के तन में भगवान आते हैं? तो मौसी ने बोला नहीं, शक्ति तो रहती है। तो उस दिन से मेरे को इतना वो बाबा का सकाश मिलती है कि हम किस टाइम दौड़ के सेंटर जाऊं और ज्ञान ले लूं। लेकिन एमएससी का एक पेपर बाकी था, तो मेरे मन में वही दृढ़ संकल्प था कि जब तक मैं पेपर नहीं दूं मैं कहीं भी नहीं जाएंगे। तो इसी तरह जब पेपर देने के बाद ही फिर दूसरा दिन में बहन को साथ के ले करके सेंटर में गई, तो वहाँ बाबा का अव्यक्त वाणी चल रहा था। हम लोग बैठ करके वो अव्यक्त वाणी सुनी। मौसी ने मेरे से पूछा कि आपने ये जो वाणी चलाई वो समझा है कि नहीं समझा है? तो मैंने बोला हाँ, वो सब कुछ समझा है। क्या बड़ी बात है, जो भगवान ने बोला वही तो है ना, कितना अच्छा है। तो मौसी भी एक तो वंडर्स खाई, क्योंकि बाबा का जो अव्यक्त वाणी जल्दी से जो नया आते हैं तो नहीं समझते हैं। तो फिर भी मेरे को सहज से समझ में आ गई। तो वो हमने उस दिन से कोर्स किया तो 3 दिन में मुझे बाबा का साक्षात्कार हुए और फिर 7 दिन में भी बाबा का साक्षात्कार हुए। मैं अभ्यास करती रहती थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं शिव पिता परमात्मा का बच्चा हूँ करके। तो 7 दिन में भी साक्षात्कार हुआ। तो मेरे को शुरू से ऐसा लगता था, जब ज्ञान में आए तो हर एक पॉइंट, हर एक लेसन, उससे मेरे आँख खुलते गए। जो ज्ञान में आने से पहले हम जो सोचते थे, मन में अनेक तरह का तरंग होता था कि ये क्या संसार है, क्यों हम इस संसार में जन्म लिया है। मुझे शुरू से लेकर सत्यता का खोजी बहुत होती थी। सत्य बोलते हैं लोग, लेकिन यहाँ तो कहाँ सत्य को देखने को मिलता है, कोई कुछ भी तो सत्य है ही नहीं। तो और भगवान का भी बहुत मैं भक्त थी, बहुत भक्ति करते थे, भगवान ढूंढते थे और भगवान के लिए हम बहुत बार रो भी पड़े। तो भगवान का भी खोज था। तो जैसे ही बाबा के घर में आए, कोर्स किए, जितना भी संकल्प था, क्वेश्चन था, वो सब मुझे मिल गया। तो मैंने यही 2-3 दिन में ठान लिया कि अब मुझे यही सेवा करना है। क्योंकि मैं यही सोचती थी, एमएससी तो पढ़ लिया, लेकिन मुझे क्या करना है, क्या जॉब करना है। हमें तो लिमिट जॉब नहीं करना है, मतलब जितना ज़्यादा हो उतना सबका सेवा करें, ये मन में होती थी। तो बाद में जैसे ज्ञान लिया तो वर्ल्ड वाइड सर्विस हम योग से कर सकते हैं। मैंने जो संकल्प करते बार बार, यही सेवा है,
यही चीज़ है, यही जो मैं ढूंढ रही थी हमको मिल गया। तो मैंने 3 दिन में ही वो ठान लिया कि मैं अब यही सेवा में आगे बढ़ूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी। तो बाद में 1 महीना के बाद मधुबन जाने का जैसे बात हुई, लेकिन उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने शरीर छोड़े थे, तो उसी के कारण फिर 2 महीना पोस्टपोन हुआ। जैसे पोस्टपोन हुआ तो हम फिर राज दीदी मेरे को बहुत प्यार करती थी। जैसे दीदी से मिले तो हम अपनी माँ की तरह, हमको बहुत याद पड़ती थी। एक बार टीका लगाते हुए हम दीदी से बहुत फुट कर रो पड़े, और दीदी ने मेरे से पूछा सेंटर में बैठेंगे, तो मैं भी यही सोच रही थी कि मैं तो सेवा ही करूँगी, दूसरे दुनिया की तरफ नहीं जाएंगे। तो दीदी जैसे पूछा ना मेरे को, मेरा झट से हाँ जी बोला। तो फिर दीदी ने कहा ठीक है, तुम घर में नष्टो वहाँ स्थिति बना के फिर सेंटर में रहेंगे। तो दीदी फिर बाद में हम ठीक है करके ऑफिस के लिए बोला, ऑफिस करना। तो मैंने 1 सप्ताह में मेरे को फिर पढ़ाने का वो टीचर लाइन में मेरे को जॉब मिला। तो मैं जैसे जॉब मिला तो मैं फिर सेंटर में रहने लगी। तो पहली बार जब मधुबन में गई तो उस टाइम जैसे मधुबन के वातावरण को देखकर हमको ये लगा कि हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो इस लोक में नहीं हैं, हम तो दूसरा लोक में आई हूँ। बहुत अलौकिकता और बहुत ही गजब से मैं स्वर्ग में हूँ। लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, लेकिन मेरे को लगा कि अरे जिंदा भी स्वर्ग में आ सकते हैं। इस तरह मेरे को महसूस हुआ। और घर जो है ना, बाबा का घर, वो ऐसे लगा कि हम जब भी देखते ही रहे, हम नए स्थान पर आए, ऐसे हमको महसूस बिल्कुल ही नहीं हुआ। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना। फिर बाद में मधुबन में मिला तो हमको बहुत बहुत खुशी हुई। तो दादियों को पहले ही योग में जो देखा तो हमको कितना खुशी रही। तो फिर अब जैसे बाबा आने का टाइम हुआ था वो मधुबन में, तो जैसे बाबा आए तो बाबा का ना वो मस्तक में वो ध्रुव तारा के जैसे इतना बड़ा सा ज्योति चमक रही थी। हमने सोचा कि सबने देखा होगा। तो फिर अब बाबा जो उससे बोले तो हमको मुरली लिखना था,
तो मुरली लिखने के समय पर अब लिखूं कि बाबा को देखते रहूं, वो बाबा देखते ही रह गए। तो मैंने सोचा ठीक है लिख लेंगे, लिखने में गड़बड़ होगा तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा लिख लेंगे, लेकिन बाबा को तो हम हरदम नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो इसलिए हम बाबा को ही देखते रहे। तो सारा मुरली बाबा जैसे बोले, पूरा मुरली के बाद भी बाबा जैसे हम देख ही रहे हैं। तो फिर बाद में हमने पूछा कि बहन से, बहन भी गई थी उस टाइम, माँ भी गई, पिताजी भी गए। तो बहन को मैंने पूछा आपने देखा दादी जी के मस्तक में इतना ज्योति चमक रहा था? तो उसने बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा। अरे हम तो बहुत वंडर खा गई, तो नहीं देखा आपने? अच्छा ठीक है। हमको मेरे मन में बहुत खुशी हुई। तो जब बाबा जी से आ रहे थे ना उस टाइम मुरली में, तो हमको इतना वो लगा सचमुच भगवान तो आया ही है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। नवजीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से, नवजीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। प्यास बुझे मन की, प्यास बुझे मन की प्रभु याद के झरनों से। ये महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला कितना मनोहर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा। तो सचमुच बाबा ने हमको एक इंस्ट्रूमेंट बनाना था, तो हमको पहले से ही हम सिर्फ जैसे पहले अज्ञान में भी मेरे को बाबा जैसे ट्रेनिंग दे रखा है, ऐसे मेरे को महसूस होती है अभी भी। तो इसलिए ज्ञान में आने के बाद में तो तुरंत सरेंडर हो गई, क्योंकि मेरे लक्ष्य यही था कि विश्व का सेवा करना और सारे संसार को दुखों से मुक्त करना और नारी शक्तियों को जगाना, ये ख्वाब था। बाकी जो भगवान जब आए हैं तो भगवान गोप्य है। भगवान जब आए हैं तो वो नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं, तो हम क्यों ना भगवान को सहयोग न करें? हमको भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये बहुत अंदर से जोश था। तो इसलिए जब बाबा को मिला ना, हमको ये न दुनिया दिखाई पड़ा, न माँ बाप दिखाई पड़ी, न साथी भाई दिखाई पड़ी, न मैंने पढ़ाई किया है यही समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। बेहद का वैराग्य था।
हर वक्त जो पॉजिटिव और पॉजिटिव में रहती है। कितने भी समस्याएं और परिस्थितियां जीवन में आएगा, फिर भी वो परिस्थितियां समस्याएं उनके लिए कुछ भी नहीं है, सब बाबा को अर्पित करके सेवा में आगे बढ़ती जा रही है। दीदी जी का जीवन बहुत ही सादगी से भरा हुआ है, संतुष्टता है जीवन के अंदर में, सब कुछ करते हुए भी अपने आप को डिटैच रखती है। दीदी में विशेष बेफिक्र बादशाह का पाठ बहुत पक्का किया है उन्होंने, क्योंकि जहाँ भी जाते थे, जो कुछ कार्य, जो कुछ सेवा हम करते थे, दीदी बस एक बल एक भरोसा को लेके चलते थे। इसलिए निर्विघ्न रहे हम काफी हद तक। कि उसका इतना निश्चिंत, इतना निमित्त भाव उस दीदी में देखी हो, तो दीदी ने इतना सेवा किया। उस सेवा को देखते हुए आज नेपाल में जो राजा वीरेंद्र, उन्होंने दीदी को सेवा करते देखते हुए गोरखा दक्षिण बाबू नेपाल का सबसे बड़ा अवार्ड है, उस अवार्ड से दीदी को सम्मानित किया था। यहाँ के लोग को एक संस्कार युक्त शिक्षा इस संस्था के माध्यम से दिया है। वो मृदुभाषी है, सरल है, एक महान आत्मा है। पूर्वांचल में तो गीता दीदी ने बहुत लोगों को इसमें आबद्ध करके उन लोगों का चारित्रिक सुधार किया है। और इनके प्रयास से जितने भी लोग इनसे जुटे हुए हैं, सबको ये समेट के चल रही है गीता बहन जी। इनका एक विशेषता यह है कि सबको समेट के चलना, और इनका शांत स्वभाव और इनका जो नेचर है, उस शांत स्वभाव और एकदम मृदुल भाषी इनकी जो ये विशेषता है, कभी इनको कभी अहंकार, कभी अभिमान हम लोगों ने कभी नहीं देखा। और ये विशेषता के चलते ही आज ये समूचे पूर्वांचल को समेट करके विभिन्न संस्था खड़ी होती जा रही है। इन्होंने व्यक्ति का मन परिवर्तन करके सत मार्ग में लगाया बहुत उदाहरण है। जिसका चरित्र नहीं है, उसका इस पाठशाला में उसका चरित्र निर्माण हुआ है।
जी चाहता है बाबा आकर के फिर न जाऊं, जी चाहता है बाबा आकर के फिर न जाऊं, जी चाहता है बाबा तेरे पास ही रह जाऊं। कितनी सुखद है शीतल पलकों की छत्र छाया, कितनी सुखद है शीतल पलकों की छत्र छाया, आंखों में बस के तेरे क्या सुख नहीं जो पाया, आंखों में बस के तेरे क्या सुख नहीं जो पाया, आंखों में बस के तेरे क्या सुख नहीं जो पाया, यादों में समा जाऊं, यादों में समा जाऊं, जी चाहता है बाबा यादों में समा जाऊं, जी चाहता है बाबा आकर के फिर न जाऊं, जी चाहता है बाबा आकर के फिर न जाऊं, जी चाहता है बाबा तेरे पास ही रह जाऊं।